Hello everyone, I'm Manish Kakar and I have come here to wish all the best to the students of NEET Aspirants 2021 and just few things which I just want to discuss with all the students कि जो चीज़ें आप लोगों को मुझे लगता है कि मैं इस समय डिस्कस करूं तो that could be definitely beneficial to you. सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट ईयर से या लास्ट 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी नीट की, और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आपको अपना सारा जो हार्डवर्क है, ठीक है ना, उसे एक जगह पे कंसोलिडेट करने का टाइम आ चुका है. ठीक है, तो मेरी इस समय जो एडवाइस है वो ये है कि इस समय आप बिल्कुल भी कोई भी नया MCQ, कोई पेपर, कोई भी नई रिसोर्स जो आपने कभी भी एक्सप्लोर ना करी हो, उसे बिल्कुल भी इस समय छूने का टाइम नहीं है. ठीक है ना. दूसरी बात ये दैट आपके पास जो आपके हैंडमेड नोट्स हैं विच यू हैव रिटन विद इन योर क्लास, आप इस समय केवल और केवल अपने जो हैंडमेड नोट्स हैं, ठीक है ना, और जो आपके अपनी कॉपी में लिखे हुए नोट्स हैं, केवल उसी को इस समय रिवाइज करने की ज़रूरत है. ठीक है. And don't be anxious and do not feel any kind of anxiety that what will happen after exam, how will be your paper. ठीक है, आपने अपना अच्छे से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन किया है, ठीक है ना, और डेफिनेटली जब आप ये चिंता करने लग जाते हो कि उसका आउटकम क्या होगा, सो यू फील हैव ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग. ठीक है ना. और कुछ बातें जो मैं बता रहा था आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि इस समय डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि इस समय आपको जो है अपना स्लीप प्रॉपर होना चाहिए. आपको जो है आपका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से आप उसके टाइम टेबल शेड्यूल में आ जाने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी तरीके का आपकी जो तबीयत है उसमें किसी भी तरीके का कोई आपको डर ना लगे. ठीक है ना. दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये टाइम इस समय इस बात जानने का भी है कि आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो 2 to 5 PM है. ठीक है ना. पेपर का टाइमिंग बहुत ऑड है. ठीक है ना. इट इज़ 2 to 5 PM, मिड डे में आ जाता है टाइम. तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ भी ना करो कि आप ओवर ईटिंग करके जाएं. ठीक है ना. और ऐसा भी ना हो कि आप खाली पेट चले जाओ. ठीक है ना. तो उस साइकिल में अपने आप को ढालने की कोशिश करो जो भी टाइम रह गया है, सो दैट यू डोंट फील ऑकवर्ड इन गिविंग द टेस्ट इन द पीरियड ऑफ 2 to 5 PM. ठीक है. वेन एवर यू विल एंटर, व्हेन यू एंटर इन द एग्ज़ाम हॉल, तो उससे पहले अपने किसी फ्रेंड्स या अपने किसी नियर्स एंड डियर्स के साथ ये भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन. ठीक है, आपने क्या छोड़ दिया, कि आपने क्या कर लिया. एंड डोंट एवर ट्राई टू नो व्हाट अदर्स हैव डन एंड व्हाट अदर्स हैव लेफ्ट. ठीक है ना. आपने जितना टाइम, जितना भी आपने किया, जितने भी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका जो आउटकम है वो बेस्ट आना चाहिए. ठीक है ना. बाद में जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी द आउटकम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्ज़ाम. वो उसमें से निकल के आना है. दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. आपके हाथ में इस समय ये है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें. ठीक है ना. तो किसी भी तरीके से कोई भी एंशियसनेस, कोई भी एंजाइटी, किसी भी तरीके का ये सोच के कि कैसा रिज़ल्ट, कैसा पेपर आएगा, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. और आपको इस समय आप इस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं. पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री की बात अगर करूं तो आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो विच कैन बी सेड टू बी ईजिली गेट वेपराइज्ड ऑफ फ्रॉम योर माइंड. ठीक है ना. तो आप इस पर्टिकुलर स्टेज पर आप उन टॉपिक्स को फोकस कर सकते हो, जैसे पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ठीक है ना. फिज़िकल में और ऑर्गेनिक में आप बहुत ज़्यादा इस समय की स्टेज में
बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आपने जितना कर लिया है रिज़ल्ट उसी के हिसाब से ही फ्रेमवर्क होगा उसका। पर हाँ, अगर आप इनऑर्गेनिक इस टाइम पे लास्ट टाइम में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आप भूल जाते हो, कुछ रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक की, कुछ ऐसा हो सकता है कि एनी टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू, हम क्लासिफिकेशन कभी कभी करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट, ठीक है ना। इस समय कोई नया पेपर, कोई नया क्वेश्चन, कोई नई थ्योरी, कोई किसी भी तरीके का कोई नई रिसोर्स उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें रिकॉल होंगी या नहीं होंगी। वो ह्यूमन माइंड का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपने जो पढ़ा होता है वो रिटेन है आपके, वो डेफिनेटली आपके दिमाग में निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सो देर इज़ नो सच काइंड ऑफ नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। आप इतने सालों से पेपर देते हो आ रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम ब्लैंक हो जाओ आप, या बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल ना करी हो। ऐसा हो सकता है कि 10 में से कोई एक चीज़ रिकॉल ना हुई हो और ना रिकॉल कर पाओ, बट इस बारे में अननेसेसरी सोच के आपको अपना एनर्जी को मिनिमम लेसर डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। So I hope all of you have done and given your 100%, and I wish all the best for your NEET preparation. All the best. Good luck from my side. Thank you.